औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हर ख्वाहिश पूरी होगी, रिस्क में इजाफा होगा। 40 दिन सूरह मुज़म्मिल का ये पावरफुल अमल कर लें। सूरह मुज़म्मिल के हवाले से पहले बहुत सारे वज़ाइफ मैंने आपको पेश किए। सूरह मुज़म्मिल शरीफ की सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छा, मैं इसके बारे में एक और भी इजाफी बात करता चलूँ। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका। इसकी एक और ख़ासियत इस सूरह मुबारक की ये है कि अगर कोई शख्स इसको तवातुर से पढ़ता है, और जब मुझे पता है कि जब आपको ये अमल आप शुरू करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये ऐसी सूरह मुबारक है कि वो आपको ज़बानी इंशाल्लाह याद हो जाएगी। तो जब आप इसको ये आपको याद हो जाती है, अज़बर हो जाती है, अगर ना भी हो तो भी आप हर बंदे के पास मोबाइल है और सोते वक्त आपके पास मोबाइल तो होता ही है। तो अगर रात को सोने से पहले अगर इसको एक बार पढ़ने की आदत बना लेना, ये मैं नहीं कहता कि 2-4 दिन 5 दिन नहीं, कम अज कम इसको महीना 2 महीने अगर ये पूरी आदत बना लेता है कि रात को सोने से पहले उसने सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है, तो आप यकीन करो कि उस शख्स की हालत होती है कि उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ ख्वाहिश करता है, सोचता है, जिस चीज के बारे में अल्लाह उसको अता कर देते हैं। इतनी पावरफुल, इतनी जबरदस्त सूरह मुबारक ये है कुरान पाक की। बाकी ये है कि जनाब, इस हवाले से जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो इसमें अस्माउल हुस्ना में से अल्लाह ताला का एक नाम और उसके साथ सूरह मुज़म्मिल जोड़ के एक अमल है। और इस अमल के बारे में सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि आपको जो भी ख्वाहिश है, घर, गाड़ी, दौलत, पैसा, एनीथिंग जो आप चाहते हो कि अल्लाह ताला आपको अता कर दें, वो मकसद आप अपने जहन में रख के इस अमल को शुरू करें और इसको 40 दिन परफॉर्म करें। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ बगैर वक्त ज़ाये किए, क्योंकि आजकल मुख्तसरी वीडियो बना रहा हूँ अपनी सेहत की खराबी की वजह से, क्योंकि मैं अब ज़्यादा देर मुझसे बैठा नहीं जाता। तो अर्ज़ ये है जनाब कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, उसके रिस्क में इजाफा हो, तो फजर की नमाज के बाद ये अमल कर लें। सूरह मुज़म्मिल का यह पावरफुल अमल है। इसमें सिर्फ आपने करना यह है कि फजर की नमाज अदा कर लेनी है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 बार सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। 3 बार सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने के बाद आपने 360 बार 360 टाइम्स अल्लाह का एक इस्म या गनियो इसको पढ़ना है। और फिर आखिर में दुआ करके अपने मकसद के लिए, रिज़्क़ का मकसद है, कोई हाजत है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, या किसी चीज़ को फ़रोख्त करना है, कोई भी हाजत आप रख सकते हैं अपने जहन में, तो आप वो ख्वाहिश जो है अल्लाह ताला से बयान करेंगे और आखिर में एक बार फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। ये अमल आप 40 दिन तक परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी और आप ये देखेंगे कि आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। तो ये अमल जो है बहुत आजमूदा और बहुत अरसे का है। और मैं क्यों, चूंकि मतलब अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो चीज़ सच है उसको बयान करने में कोई कबाहत नहीं, कि इसका मैंने अमल जो है वो खुद किया हुआ है 40 डेज का, जिसको आप चिल्ला कहें या कुछ भी। तो ये अमल सूरह मुज़म्मिल का, तो मैं इसकी पोजीशन में हूँ कि मैं आपको इसकी परमिशन जो है वो दे सकता हूँ। कई लोग इस पर भी बहस करते हैं कि जी आप कौन होते हैं इजाज़त। देखिए, कुरान को आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें। हर मुसलमान के लिए ये इबादत है, फ़र्ज़ है, सब पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप किसी खास अमल के लिए जाते हैं, किसी सूरह मुबारक को जो किसी एक खास बुजुर्ग से निस्बत रखता है और उससे उसके फयूज़ और बरक़ात आपने लेने होते हैं, तो बैक एंड पे फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये करने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, जो नादान है वो इस चीज़ को नहीं समझते, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। अमल के फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो शुरू करने से पहले आप रब्ता करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर किसी काम में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं और वो हो नहीं पा रहा, तो आप दुआओं के लिए उस मसले को कमेंट्स में अपने नाम के साथ लिख दें। आपके लिए हमेशा खुसूसी दुआएं करते रहते हैं। दुआ तो इंसान को देनी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए। मैं आपसे अपने लिए भी दुआओं की रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। तो अर्ज ये है सर कि बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि जब व्हाट्सएप पर आप लोग रब्ता करते हैं, मैं बारहा कह चुका कि जनाब टाइम का ख्याल किया कीजिए। इंसान की, जैसे मेरी सेहत की खराबी है, मैं अपने डॉक्टरी चेकअप और दूसरी चीज़ों में उलझा होता हूँ, कभी मेडिसिन हो रही होती है, कभी कुछ। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा मुश्किल होता है हर वक्त जवाब देना। फिर भी मैं जो दूसरे ममालिक से लोग रब्ता करते हैं उनको फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन जो हमारे मुल्क में है उनको चाहिए हम 5 से 10 बजे का टाइम, बहुत 5 घंटे सफिशिएंट होते हैं, आप उस टाइम के अंदर रब्ता कर लिया कीजिए। और जो मेरे दोस्त यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और फ्रांस, जर्मनी से दूसरे मुल्कों से रब्ता करते हैं, नॉर्वे से करते हैं, तो मैं उनको
اس لیے رسپانس دے دیتا ہوں کہ ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے ان کی جب بیچاروں کی کال مل جائے، جب وہ میسج کر دیں ٹائم لے لیں تو بات ہو جاتی، تو وقت لے لیا کریں، کوئی چارجز نہیں اس کے، آپ کی بات تسلی سے ہو جایا کرے گی۔ تو بس اسی ریکویسٹ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔